हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम लोग महामारी यानी कि एपिडेमिक के बारे में चर्चा करेंगे। एपिडेमिक, जैसा कि आप चार्ट में आपने देखा कि मैंने ये शॉर्ट नोट एक बनाया हुआ है, ये भी 5 नंबर के शॉर्ट नोट में ज़्यादातर पूछा जाता है। लेकिन इस टॉपिक को रोक के मैं एक बार फिर से कहूँगा कि इसमें महामारी की परिभाषा 1 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछी जाती है, और अगर लॉन्ग में 5 नंबर को ज़्यादा, तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ये 5 नंबर का शॉर्ट नोट, इतना आपको लिखना होता है। तो आज हम बात करेंगे महामारी के बारे में। महामारी क्या होती है? महामारी का मतलब ये होता है, बीमारी तो हर समय कहीं ना कहीं स्प्रेड होती रहती है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत तेज़ी से काफ़ी लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है, उसी को हम महामारी कहते हैं। अब अगर हम इसको परिभाषा के रूप में कहें तो आम अपेक्षाओं से अधिक मामलों में आकस्मिक वृद्धि और फैलाव को महामारी कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है महामारी। अब जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि विशेष क्षेत्र की महामारी, यानी कि इसे हम एंडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक के अंतर्गत होता है कि ये एक शहर से दूसरे, मतलब थोड़ा सा बड़ा स्तर होता है कि एक शहर से दूसरे स्तर तक कुछ ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लेती है। अब अगर दूसरे क्रम में हम बात करें स्पैरोडिक। स्पैरोडिक का मतलब होता है कि कुछ छोटे समूह में, यानी कि महामारी जब भी स्टार्ट होती है स्पैरोडिक स्थिति लेकर के आती है। पहले स्पैरोडिक ही स्टार्ट में थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन स्पैरोडिक का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि ये एक बीमारी जब भी कोई एक महामारी, जैसे कि अगर हम कोरोना की बात कर लें तो कोरोना चीन से आया। चीन के एक छोटे वुहान शहर में वो पहले स्पैरोडिक स्थिति में आया, यानी कि छोटे समूह में ये पहले फैला, इसके बाद पूरे देश में, यानी कि वो एंडेमिक हुआ। एंडेमिक के बाद वो पैंडेमिक हो गया। इससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी कि जैसे आपने महामारी की परिभाषा पढ़ी, आम अपेक्षाओं से अधिक मामलों में आकस्मिक वृद्धि और फैलाव को आम माध्यम से बाधित बीमारी को महामारी कहते हैं। ठीक है, यह 3 प्रकार की होती है। आपको जैसे इसमें क्रम में लिखा है, तो दूसरे नंबर के क्रम को अगर हम लेके कोरोना के उदाहरण को लेकर अगर हम इसको डिस्कस करें तो आपको ये बहुत तेजी से और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो पहले अगर हम बात करें स्पैरोडिक की स्थिति, तो कुछ छोटे समूह में होने वाली महामारी स्पैरोडिक एपिडेमिक कहलाती है। एग्जाम्पल में मैंने काला लिया, अगर हम इस एग्जाम्पल को काला जगह कोरोना कर दें, या जैसे मैंने लास्ट में कोरोना एग्जाम्पल लिया, अगर हम इन तीनों जगहों पे कोरोना को ले लें, कोरोना ऑप्शन ले लें, तो आपको ये आसानी समझ में आएगा। तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेके चलें तो पहले हम स्पैरोडिक को रखेंगे। स्पैरोडिक का मतलब कुछ छोटे समूह में, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल में बात करें कोरोना पहले चीन के वुहान शहर से स्टार्ट आया, मतलब स्टार्ट हुआ। तो अगर हम इसको कहें कि ये कोरोना चीन से स्टार्ट हुआ और यहाँ से आते आते वो पहले एंडेमिक हुआ जाकर के। एंडेमिक का मतलब विशेष क्षेत्र की बीमारी बन गई हो जाकर के, और वह एक शहर से दूसरे शहर तक फैल गई। उस दूसरे शहर से दूसरे देश तक, यानी कि पैंडेमिक का मतलब सिर्फ इतना होता है, एक देश से दूसरे देश तक बड़ी आसानी से बहुत ही कम समय में वो बीमारी अपनी आप को फैला देती है। उससे विश्वव्यापी महामारी के नाम से हम जानते हैं। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो विशेष क्षेत्र की महामारी ये होती है कि एक शहर से दूसरे तक बहुत कुछ ज्यादा लोगों को अपनी शिकार बनाती है। और स्पैरोडिक का मतलब कुछ छोटे समूह में होने वाली महामारी स्पैरोडिक एपिडेमिक कहलाती है। और पैंडेमिक का मतलब होता है कि यह एक देश से दूसरे देश तक बड़ी आसानी से बहुत ही कम समय में अपनी चपेट में लोगों को लेती है और बहुत ही बड़ी संख्या, लार्ज अमाउंट में लोगों को बीमार बना देती है। तो आशा करता हूं कि आपको इस कोरोना का एग्जाम्पल लेकर के महामारी को समझाना बड़ा आसानी से समझा दिया और आपको समझ में भी आया होगा। आप कोरोना को ही एग्जाम्पल के तौर पर रख करके एंडेमिक और पैंडेमिक और स्पैरोडिक को अगर आप समझें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर से एक लाइन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट, स्पैरोडिक का मतलब होता है बहुत छोटे समय में बहुत छोटी जगह पर एक बीमारी को महामारी का रूप ले लेती है, और इसके बाद में वो शहर में जाती है, यानी गांव से जिले की ओर बढ़ी, जिले से शहर की ओर, दूसरे शहर बढ़ी, और उसके बाद में देश से दूसरे देश को फैल गई। अब ये इस प्रकार आपको ये पूरा महामारी का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और जिसे भी इसमें अभी भी समस्या आ रही हो तो क्या उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, उसका जवाब जल्द से जल्द